एक सेठ जी की पुत्री मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए गई। मुनि महाराज 5 पापों पर धर्मोपदेश दे रहे थे। वह पुत्री भी 5 पापों का वर्णन सुन रही थी। तभी मन पवित्र कर उसने उन 5 पापों का त्याग कर दिया और 5 अनुव्रत लेकर घर आ गई। घर आकर व्रत लेने की बात उसने अपने पिताजी को बताई। पिताजी नाराज हो गए और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना मेरी पुत्री को व्रत देने वाले मुनि कौन होते हैं, और अपनी पुत्री से व्रत छोड़ने की बात कही, पर वह नहीं मानी। तब दोनों मुनि महाराज जी के पास जाते हैं। तब देखते हैं कि रास्ते में एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। पुत्री ने उसे देखकर पिता से पूछा, पिताजी, इसे सूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? पिता ने कहा, इसने अपने एक साथी की हत्या की है, अतः इसे फांसी दी जा रही है। पुत्री ने कहा, जो हिंसा इस लोक में सूली और दुख देने वाली है, परलोक में नरक गति का कारण है, अतः हिंसा नहीं करनी चाहिए। पिताजी, यह व्रत तो बहुत अच्छा है। मैंने हिंसा पाप छोड़ दिया तो क्या बुरा किया? पिता ने कहा, अच्छा बेटी, यह व्रत रख ले, किंतु शेष 4 को छोड़ दे। कुछ आगे और चले तो देखा कि एक पुरुष की जीभ काटी जा रही थी। बेटी ने पूछा, पिताजी, इसकी जीभ क्यों काटी जा रही है? पिताजी ने कहा, बेटी, इससे झूठ बोला था, उसी कारण इसे सजा दी जा रही है। बेटी ने कहा, झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता और राजा भी दंड देता है। परलोक में भी दुर्गति होती है, अतः झूठ बोलने से बचना चाहिए। पिताजी, यह व्रत लेकर मैंने क्या बुरा किया? पिता ने कहा, अच्छा, यह भी रख लो, किंतु शेष दिन छोड़ दे। कुछ और आगे चलकर देखा कि एक पुरुष को पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी बांधे ले जा रहे हैं। बेटी ने पिताजी से पूछा, इसने क्या किया है? पिता ने कहा, इसने चोरी की है, यह चोर है, इसलिए इसके हाथ काटने को पुलिस इसे ले जा रही है। बेटी ने कहा, देखो तो, चोरी करने से इस लोक में दंड मिलता है और परलोक में भी दुर्गति प्राप्त होती है। यही चोरी छोड़ना तो मेरा तीसरा व्रत है। पिताजी, अच्छा, इसे भी रख ले। 2 व्रत मुनि महाराज को वापस कर देना। और आगे चलकर देखा तो एक पुरुष के हाथ पैर काठ में फंसाए जा रहे हैं। बेटी ने पूछा, इसने क्या किया? पिताजी ने कहा, इसने पर स्त्री सेवन किया, उसी अपराध में यह सजा दी जा रही है। बेटी ने कहा, जिस कुशल पाप से व्यभिचारी का मन सदा भ्रांत रहता, लोगों को दुर्गति का दंड भोगना पड़ता, वह तो छोड़ना ही चाहिए। पिताजी ने कहा, यह व्रत भी रख ले, बाकी अब एक व्रत तो वापस कर देना। आगे देखा कि पुलिस वाला एक पुरुष को पकड़े लिए जा रहा है। बेटी ने पूछा, इसे क्यों पकड़े हुए हो? पिता ने कहा, इसने अत्यधिक धन एकत्रित किया है। बेटी ने कहा, धन कमाने, जोड़ने, रखवाली करने में कष्ट है, तृष्णा बढ़ती है, लोभी कहलाता है, अतः दुख उठाता रहता है, और अधिक परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है, अतः ऐसे परिग्रह पाप को मैंने त्याग दिया तो क्या बुरा किया? पिता ने कहा, ठीक है, यह व्रत भी रख ले। इस तरह हिंसा आदि पापों की बुराई का विचार करते रहना चाहिए। उसके पिता ने भी मुनिराज के समक्ष पापों को बुरा जानकर मुनि व्रत धारण कर आत्म कल्याण किया। इसी तरह हम सभी को आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए।